नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति, लास्ट टाइम हमने विवेक और वैराग्य की चर्चा कर ली है। विवेक पूर्वक व्यवहार करने से, बुद्धि में विवेक करने से हमें पता चलता है कि कौन सी वस्तु हितकारी है और कौन सी वस्तु अहितकारी है। हितकारी जो वस्तु हमें लगती है उसमें भी कौन सी चीज़ नित्य है और कौन सा पदार्थ अनित्य है, यह विवेक हो जाता है। मनुष्य बुद्धि सदा ही श्रेष्ठ की पक्षपाती रही है, इसलिए जो हितकारी है और उसमें भी जो नित्य है, गुणकारी है और नित्य भी है, उसको ही मनुष्य बुद्धि पसंद करेगी। तो क्या होगा कि जो श्रेष्ठ है वह तो एकमात्र परमात्मा ही है, आत्मा ही है, या तो ये कह लो स्वात्मानंद है, अपना आनंद ही सर्वश्रेष्ठ है। हमें जो कुछ भी चाहिए, हमारी जो भी इच्छा हो, हमारी जो भी कामना हो, उस कामना की पूर्ति के पीछे हमारा आशय क्या है। कोई भी कामना, चाहे विषयों का भोग करने की कामना हो, चाहे विषयों का संग्रह करने की कामना हो, चाहे विद्या या क्वालिफिकेशन अर्जित करने की कामना हो, चाहे बिजनेस बढ़ाने की कामना हो, कुछ भी कामना हो, उस कामना के पीछे, उसके पीछे 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 जाते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे पीछे एकमात्र आनंद प्राप्ति की इच्छा है। और आनंद कैसा? जो एक बार आवे फिर कभी नहीं जाए, ऐसा आनंद, मतलब नित्य आनंद प्राप्त करने की इच्छा है और सभान आनंद प्राप्त करने की इच्छा है। नित्य आनंद जो आए लेकिन कभी मिटे नहीं, और अगर हम अभान अवस्था में है तब तो आनंद, दुख है ही नहीं ना। दुख के अभाव का नाम आनंद यहाँ पर नहीं है। वैसे सांसारिक भोगों में क्या होता है, दुख के अभाव का नाम हम आनंद मान लेते हैं, मान भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभावात्मक आनंद नहीं है, भावात्मक आनंद की बात है। तो सभान आनंद हमें चाहिए, नित्य और सभान आनंद हमें चाहिए। किसी भी कामना के पीछे यही एक कामना रहती है। देख लो, जैसे उदाहरण हम देते हैं कि एक लड़का बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, हम उसको पूछेंगे कि भाई ये लड़का आपका जो इतनी मेहनत कर रहा है, क्या पढ़ाई में कमज़ोर है? उसने कहा नहीं नहीं, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत होशियार है, बुद्धिमान है। तो फिर पास तो हो जाएगा। अरे पास तो ऐसे ऐसे चुटकी बजा के हो जाएगा। तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? पास ही होना है ना। ये स्टैंडर्ड 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है साइंस में, तो पास हो जाए तो आगे चला जाएगा कॉलेज में, उसमें क्या इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे? नहीं नहीं, उसको परसेंटेज लाना है बहुत ऊंचे। क्या करोगे परसेंटेज का? तो मेडिकल में एडमिशन मिलेगा। अच्छा, मेडिकल में एडमिशन लेकर क्या करोगे? डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनकर क्या करोगे? बड़े डॉक्टर बनेंगे। बड़े डॉक्टर बनकर क्या करोगे? अपना अस्पताल होगा। फिर अच्छे घर से कोई रिश्ता मिलेगा, मतलब बहू अच्छी मिलेगी, और गाड़ी होगी, बंगलो होगा। फिर चैन से जीवन जिएंगे, आनंद से जीवन जिएंगे। अंततोगत्वा आनंद ही तो चाहिए। तो भाई, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम जब घूमने कहीं जाते हैं, पिकनिक पर कहीं जाते हैं, या तो प्रवास पर्यटन करते हैं, यात्रा करते हैं, समझो कि यहाँ से हिमालय जाना है, कश्मीर जाना है, तो जब जाने का आयोजन हो जाता है तभी से हमें अपने प्रिय स्थान का एक सुख मिलने लगता है, उसको प्रिय कहते हैं। और जब हम ट्रेन में बैठकर वहाँ जाने निकल जाते हैं तो उसकी प्राप्ति शुरू हो जाती है, तो तब से आनंद और बढ़ता है।
तो उसको मोद कहते। और वहाँ पहुँच गए और उसका आनंद लूटने लगे, वातावरण का, दृश्यों का, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी हमें पसंद है उसका, ये बोटिंग का, तो उसका भोग होने लग गया, उपयोग होने लगे। तो ये आनंद प्रमोद तक पहुँच गया। तो प्रिय, मोद, प्रमोद, ये बीच वाले आनंद हम लेते ही है ना। तो क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो कि जब आप डॉक्टर बनोगे तब आनंद मिलेगा, तो अभी से आनंद करो। तो कहने का मतलब ये, एक मेहनत करो लेकिन टेंशन से नहीं करनी है। और ऐसा आनंद कितनी देर टिकेगा? किसी डॉक्टर को पूछ लो आप, उसका जीवन आनंदमय है क्या? हाँ, सुखी तो है, लेकिन सुविधापूर्ण भी है, लेकिन आनंद कहीं और रह गया। तो जब विवेक होगा कि ये आनंद हमें जो चाहिए वह कैसा चाहिए? नित्य आनंद चाहिए। नित्य सत्य ही होता है, सत स्वरूप ही नित्य होता है। सभान आनंद चाहिए। नींद में भी तो मजा आता है ना, तो वो अभान आनंद है, उस समय हम भान में नहीं होते। अभान आनंद हमें नहीं चाहिए, हमें जागृत अवस्था में नित्य और सभान आनंद चाहिए। सभान माने चित्त, नित्य माने सत्य, और आनंद तो आनंद है। तो सच्चिदानंद की ही हमें चाहना है। यह विवेक जब होगा, सच्चिदानंद माने आत्मा, तो अनात्मा पदार्थ छूट जाएंगे। जो आत्मा नहीं है, माने जो सत्य नहीं है, जो नित्य नहीं है, जो सभान नहीं है, भानवान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, बेवकूफ़ है, और जो अन आनंद है, दुख है, वो हमें नहीं चाहिए। उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। विवेक होगा तब छूटेगा। अब नहीं छूट रहा है क्योंकि विवेक नहीं हुआ है। क्या विवेक करना है? नित्यानित्य विवेक करना है, सत्य मिथ्या विवेक करना है। ये सत्य है और ये मिथ्या है। जो मिथ्या है वो भासमान हो रहा है, मात्र है नहीं। तो जो भासमान हो रहा है उसके पीछे कौन भागेगा? पता है कि ये मृगजल है, तो प्यासा आदमी वहाँ पर दौड़ के थोड़े ही जाएगा। उसको पता है कि ये मृगजल है, तो प्यास तो और बढ़ाएगा, वहाँ नहीं जाएगा। तो अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। उसको कहेंगे वैराग्य। जब विवेक हो गया तो वैराग्य होगा। देखो, एक के बाद एक जब परिपक्वता, एक साधन में परिपक्वता आती है तो दूसरा साधन अपने आप अपने जीवन में आ जाता है। उस साधन में परिपक्वता आती है तो तीसरा अपने आप आ जाता है। तीसरे में परिपक्वता होती है तो चतुर्थ अपने आप पैदा हो जाता है। और चतुर्थ जब पैदा होता है तो फिर आगे की यात्रा भी चलती है। ये साधन चतुष्टय की अभी बात चल रही है। तो विवेक, अगर सम्यक विवेक, अच्छी तरह से विवेक हो गया। कई लोग पूछते हैं कि महात्मा जी, स्वामी जी, हम इतना जान तो गए हैं, फिर भी ये संसार हमसे छूट क्यों नहीं रहा है? विषयों की वासना जा क्यों नहीं रही है? क्योंकि हमने विषयों में से सुख बुद्धि का निवर्तन नहीं किया विवेक से। विवेक से हमें पता चल जाए कि इसमें सुख है ही नहीं। अभी ठीक ठीक से नहीं किया, सिर्फ बुद्धिमानी हो गई, लेकिन मनमानी नहीं हुई। बुद्धि से तो जान लिया, लेकिन मन कहाँ मानता है कि इसमें सुख नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत तो मिलता है। तो सुख बुद्धि निवृत्त नहीं हुई और सत्यत्व बुद्धि निवृत्त नहीं हुई। ये संसार, संसार के सभी पदार्थ, संसार के सभी विषय सत्य है, ऐसी बुद्धि दृढ़ हो गई है। ये मिथ्या है, ऐसा विवेक होना चाहिए। तो मिथ्यात्व बुद्धि होने से पहले संसार छूटेगा नहीं, क्योंकि जिसको हम सत्य मानेंगे उसको तो पकड़े रहेंगे, क्योंकि सत्य हमें चाहिए, सत्य हमारा स्वरूप है। कोई अपना स्वरूप छोड़ना नहीं चाहता, उसकी तो चाहना रहती है, उसकी प्राप्ति की, उसको पाने की, उसको पाया हुआ है ये समझने की चाहना रहती है। तो सत्यत्व बुद्धि जब तक संसार से निवृत्त नहीं होगी और मिथ्यात्व बुद्धि दृढ़ नहीं होगी, तब तक विवेक हुआ माना नहीं जाएगा। तो विवेक करने से फिर वैराग्य अपने आप हो जीवन में आ ही जाएगा, छूट जाएगा ना। जो हमारे काम का नहीं है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन मेरे कोई काम की चीज़ नहीं। अब अच्छा देख लो, कोई एक बिजनेसमैन है या तो प्रोफेसर है, परिवार है, उसका पत्नी है, बच्चे हैं, सब है। वो कहीं गया तो उसने एक बहुत बढ़िया एक किताब देखी, इतना ग्लोसी पेपर था उसका, इतनी टॉप मोस्ट प्रिंटिंग थी उसकी,
उसमें चित्र भी इतने अच्छे दिए जैसे लाइव, समझ लो कभी अंदर से निकल कर आएंगे, ऐसे लाइव चित्र भी थे। और उन्होंने वो बुक नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि वो रसोई कला की बुक थी। वो क्या करेगा? इंजीनियर है, प्रोफेसर है, रसोई कला की बुक को क्या करेगा? अगर अकेला रहता है तो सीखना पड़ेगा, लेकिन वो तो परिवार के साथ है, फिर क्या करेगा? उसको अच्छी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे काम की ये किताब नहीं है। बस उसी तरह ये संसार बढ़िया है, परमात्मा की रचना है तो बढ़िया ही होगा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे काम का नहीं है। इसको कहेंगे वैराग्य। इसमें मुझे फंसना नहीं, इसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। जब ये मेरे काम का नहीं है तो मैं इसको देखूंगा, खुश रहूंगा, वो किताब देखेगा, पढ़ने पलटेगा, खुश होगा, प्रशंसा भी करेगा, ओह कितनी बढ़िया किताब है, बहुत सुंदर है, इतने ग्लोसी पेपर है, इतनी सुंदर प्रिंटिंग है, इतना सुंदर इसमें लिखा हुआ है, इसके चित्र भी बढ़िया बढ़िया है, तो साहब ले लो आप। नहीं, मेरे काम की नहीं है। सुंदर है उसका आनंद लेगा, संसार सुंदर है उसका हम आनंद उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। हाँ देखो पेड़ पौधे कितने अच्छे, कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, वाह नदियाँ कैसे बह रही, हवा कितनी सुंदर चल रही है, ये यहाँ का वातावरण तो बहुत ही स्वर्ग जैसा है, तो यहीं पर पड़े रहो, इस वातावरण को छोड़ना ना चाहो, ये बात नहीं होगी। जब विवेक हो जाएगा, सुंदर है आगे बढ़ो, इससे सुंदर है आगे बढ़ो, आगे बढ़ते चलो, बस उसका वो नाटक देखते रहो। अखंडानंद जी महाराज कहते थे नाटक चेटक देखने की क्या जरूरत है, नाटक सिनेमा अपने आप का अंदर भीतर बाहर जो नाटक चल रहा है उसको देखो, संसार का नाटक चल रहा है उसको देखो, आंखें बंद करके अंदर क्या 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 प्रपंच चल रहा है, मन क्या क्या कर रहा है देखो। तो नाटक के रूप में, सिनेमा के रूप में देखते जाओ, भगवान की रचना देखते जाओ, लेकिन मेरे काम की नहीं है। ये हो गया वैराग्य। अगर मिथ्यात्व निश्चय हो जाए और सत्यत्व बुद्धि चली जाए, सुख बुद्धि चली जाए, मिथ्या हो गया तो सुख कैसे देगा, सुख बुद्धि अपने आप जाएगी, सुख बुद्धि चली जाए तो वैराग्य आ जाएगा। फिर जब जब हम बाहर निकलेंगे, अंदर बैठेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमारी इच्छा तो अभी अंदर पड़ी हुई है, इच्छा जागेगी, इच्छा होगी, भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं, बाहर निकले देखा कि एप्पल बिक रहा है तो दो एप्पल ले लिए और खा लिया, हाँ बहुत बढ़िया एप्पल, बहुत सुंदर है, थोड़े और लेकर रख लेते हैं, ये चीज़ नहीं होगी। ये भूख मिटाने के लिए काफ़ी है, इसका संग्रह करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया विवेक। विवेक से वैराग्य हो जाएगा, वैराग्य से वस्तु के प्रति अपना मोह छूट जाएगा। वस्तु छूट नहीं जाएगी, वो तो रहेगी, लेकिन उसके प्रति अपनी आसक्ति मिट जाएगी। तो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ सभी के प्रति आसक्ति मिट जाए, ये हो गया वैराग्य। विवेक आया, फिर वैराग्य, फिर जीवन में घटना घटित होती रहेगी और वैराग्य दृढ़ होता रहेगा। ये अच्छा है, बहुत सुंदर है, नहीं चाहिए, अच्छा है, हमारे काम का नहीं है, बढ़िया है, ठीक है, चलो आगे। तो ये विवेक धीरे 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 दृढ़ होता जाएगा। तो फिर क्या होगा? अब कोई कामना उठेगी, वासना रहेगी नहीं, वासना का निवर्तन धीरे धीरे होता जाएगा। मन की वासना का निवर्तन जब होगा तब उसको कहेंगे शम, और इंद्रियों की वासना का निवर्तन होगा तब उसको कहेंगे दम। शम करना पड़ता है, दम करना पड़ता है, और सम दम करते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा, तो उसको कहेंगे उपरम। विषयों के प्रति हमारी रुचि ही नहीं रहेगी। पहले तो मन में इच्छा हुई कि चलो आज लड्डू खाते हैं, और फिर चले बाजार में, वो मिठाई वाले के यहाँ से लड्डू लेकर आए और खाने भोग करने लग गए। तो ये वासना उठी और पांव चले, मुंह चला और भोजन किया, तो ये मन की वासना ने उसको प्रवृत्त किया और इंद्रियों ने ये प्रवृत्ति संपन्न की। तो मन में वासना उठी, लड्डू खाएंगे, अरे क्या करना है लड्डू खाकर, जो भी है रूखा सूखा खा लेंगे, पेट भरने से ही तो काम है, हो गई बात, वासना मिट गई, ये हो गया सम। बाहर इंद्रियों, हमने मन को समझाया, हाँ देख लो, उसका शमन किया, तो ये करना पड़ा। फिर अगर मन में इच्छा उठी नहीं लड्डू तो खाने चाहिए, लेकिन पाँव को चलने ही नहीं दिया, मन में इच्छा तो बहुत है लेकिन नहीं जाएंगे, बहुत मन हो रहा है लेकिन नहीं जाएंगे, दृढ़ता से इंद्रियों को हम आज्ञा नहीं देंगे कुछ करने की, बाह्य इंद्रियों को, मतलब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को।
तो ये हो गया दम। ऐसा करते करते धीरे धीरे फिर मन में वासना ही नहीं उठेगी, फिर लड्डू देखेंगे लेकिन मन नहीं होगा खाने का। हाँ बहुत प्रिय है तो चलो खा लेते, आ गए तो खा लिया तो आनंद भी आया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मन में वासना नहीं रहेगी, इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। मतलब श्रम दम करना नहीं पड़ेगा, अपने आप उससे उपरति हो जाएगी, उपरम हो जाएंगे, हम उससे ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, पेट भरने के लिए लड्डू हो या सूखी रोटी हो, क्या फर्क पड़ता है, खा लो, पेट ही तो भरना है। हमारा ये थोड़ा लक्ष्य कि क्या करना, जिंदा रहना है, शरीर का पोषण करना है, ज्ञान प्राप्ति के लिए, भक्ति प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए, तो ये शरीर टिकना चाहिए, बस इतना मात्र ध्येय है। मजा आना चाहिए, ये धीरे, मजा तो वस्तु में नहीं होता, मजा तो अपने मन में होता है। सूखी रोटी का भी मजा आता है। हमने एक बार कोई कैंप किया था, कोई ध्यान वाले का, बहुत पहले की बात है, तो हम 6 रोटी खाते थे उस टाइम, अब तो नहीं खाते। तो मैं ये वहाँ से सीखा, आपको भी बता दूँ कि आपको अगर भोजन कम करना है, सम्यक करना है, बहुत ज़्यादा खाने का मन हो रहा है या पेट नहीं भरता आपका, तो आप बहुत चबा कर खाइए। आप ज़्यादा खा नहीं पाएंगे, आपको तृप्ति हो जाएगी, और ज़्यादा खाने से भी तृप्ति नहीं होगी, लेकिन चबा कर खाने से तृप्ति। कितना चबाना है, भगवान ने दांत दिए हैं कितने, 32, तो एक कोर को 32 बार चबाना है, वो नहीं सकेगा। उससे पहले तो वह कोर लिक्विडाइज होकर अपने आप नीचे चला जाएगा, बस अपने आप चला जाए तब तक चबाना है, निगलना न पड़े। ऐसा करेंगे तो 6 रोटी खाने वाला आदमी 2 रोटी में तृप्त हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब उसको ज़्यादा वासना नहीं रहेगी कि ये खाना है वो खाना है, बस थोड़ा खा लिया, मन उपराम हो गया। तो ये उपरामता धीरे धीरे आ जाएगी, और इसके बाद उपरामता आने के बाद क्या होगा कि फिर तितिक्षा, गर्मी हो रही है, क्या गर्मी और क्या ठंडी, छोड़ो, अभी तो क्या थोड़ी गर्मी हुई, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, फिर धीरे धीरे सहन करने की शक्ति भी बढ़ेगी। उपरति के बाद उपरति परिपक्व होगी तो तितिक्षा आएगी, तितिक्षा परिपक्व होगी तो अपने कार्य में और कार्य के हेतु में हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी, तो दृढ़ श्रद्धा से फिर समाधान हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, और समाधान के बाद हमें मोक्ष की इच्छा जागृत होगी। अभी तो हमने सुना है कि मोक्ष चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए, और ये अच्छी चीज़ है, सर्वोत्कृष्ट चीज़ है, तो लाओ हमें ये चाहिए। हमें सिर्फ इतना पता चला कि मोक्ष से ऊपर और कुछ है ही नहीं, इसलिए हम चाहने लग रहे हैं, अंदर से इच्छा नहीं हुई है। अगर अंदर से इच्छा हुई होती तो फिर ये सब साधन संपन्न हो गए होते। तो कहते हैं कि विवेक, विवेक से वैराग्य, वैराग्य से समदमादि षट्क संपत्ति हो जाएगी, अर्जित हो जाएगी, और ये षड संपत्तिवान व्यक्ति को मुमुक्षा जागेगी, मोक्ष की इच्छा जागृत होगी। तो विवेक वैराग्य तो हमने देख लिया, समझ लिया। अब इसके आगे जो ये षड संपत्ति है, 6 साधन को संपादन करना, इसके बारे में 3 श्लोक में यहाँ पर बताया गया है, तो उसको पढ़ते हैं, एक एक के बाद एक को समझेंगे। सदैव वासना त्यागः समो अयमिति शब्दितः, सदैव वासना त्यागः समोऽयमिति शब्दितः, निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते, विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हि सा, सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभामता, निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिश्रद्धेति विश्रुता, चित्तैकाग्र्यं तु सल्लक्ष्ये, चित्तैकाग्र्यं तु सल्लक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम्। पहले इसके एक एक शब्द को देख लेते हैं। सदैव वासना त्याग समो अयमिति शब्दितः,
सदा सर्वदा के लिए वासना का त्याग कर देना सम कहता है, उसको सम कहते हैं। निग्रहो बाह्य वृत्ति नाम दम इत्यभिधीयते। बाह्येंद्रियों की वृत्तियों को, बाह्येंद्रियों को निग्रह करना, संयम में रखना, इसको दम कहते हैं। मन के संयम को शम कहते हैं और इंद्रियों के संयम को दम कहते हैं। ये शॉर्ट में। विषयेभ्य परावृत्ति परमोपरतिर्हिसा। विषयों से निवृत्ति वही प्रसिद्ध श्रेष्ठ उपरति है। विषयों से मन निवृत्त हो जाता है। समदम करते 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 फिर करने नहीं पड़ते, अपने आप मन निवृत्त हो जाता है, उसको कहते हैं उपरति। ये परिपक्व अवस्था है समदम की। सहनम सर्व दुखानाम तितिक्षा सा शुभामति। सभी सुख दुखों को, यहाँ तो सिर्फ दुख का है लेकिन सुख को भी ये सहना मुश्किल है। सुख को सहनम सर्व दुखानाम, सभी सुख दुख को सहन करना, उसी का नाम है तितिक्षा। मन मार के नहीं, प्रसन्नता पूर्वक। तितिक्षा का एक व्याख्या ऐसी भी है, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। उसका प्रतिकार किए बिना प्रसन्नता पूर्वक सभी का स्वीकार करना, यह तितिक्षा। चित्तैकाग्र्यम तु सल्लक्ष्ये। अपने सदलक्ष्य के प्रति, दुर्लक्ष्य के प्रति नहीं, सदलक्ष्य के प्रति चित्त की एकाग्रता को कहते हैं समाधान। एकाग्रता माने चित्त के सामने वही रहता है, वही और वही मात्र रहता है। हमेशा अपनी प्रवृत्ति जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति ही हो जाती है। प्रवृत्ति और वृत्ति दोनों उसी के प्रति रहेगी, तब उसको कहेंगे मन का समाधान हो गया, सम्यक आधान हो गया। आधान माने अंदर धरना, रखना, रोपण करना। सम्यक आधान, अच्छे से हमने मन को अपने लक्ष्य में रोपित कर दिया, पिरो दिया, तो उसको कहेंगे समाधान। वैसे तो बस इतना ही है करना, लेकिन इतना करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक एक को लेते हैं। सदैव वासना त्याग समो अयमिति शब्दितः। वासना का सदा सर्वदा के लिए त्याग कर देना, इसको सम कहते हैं। वासना मन में रहती है तो मन के संयम को कहेंगे सम। तो पूर्व के संस्कारवश विषयों की वासना पैदा होती है। आज तक हमने जो किया और जिस में से हमें लगा कि मज़ा आया, आनंद आया, उसकी वासना बन जाती है। एक बार हमने उदाहरण दिया था वासना कैसे बनती है। तो जैसे देखो कि हम कहीं जा रहे हैं और जल्दी में जाना था, टाइम हो गया था, मुझे याद नहीं रहा, अरे टाइम हो गया, भागो भागो भागो, जल्दी कपड़े बदले, कपड़े पहने और निकल पड़े। और रास्ते में से आपको ले लिया साथ में और हम दोनों जा रहे हैं। और इतनी प्यास लगी थी लेकिन पानी पीना भूल गए जल्दी में। याद था कि पानी पीकर निकलेंगे लेकिन भूल गए। अब बहुत प्यास लगी है, रास्ते में कहीं पर पानी मिल जाए, कुछ पीने को मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं है, पूरा रास्ता खाली है और कोई न तो दुकान है। एक कोने पर एक दुकान दिख गई और वहाँ आपने देखा कि ये तो जूस सेंटर है, स्वामी जी चलो यहाँ पर कोई जूस मिलेगा वो पी लेंगे, या सोडा जूस जो भी ठंडा गर्म मिलेगा पी लेंगे, तो आपकी प्यास। हमने कहा ठीक है चलो, गए वहाँ पर तो सब कुछ खत्म। गर्मी के दिन थे, व्यापार में सब। उसने कहा मेरा फ्रूट जूस का बिजनेस है लेकिन सभी फ्रूट खलास हो गए, अब मिल्क शेक है, थोड़ा दूध भी पड़ा है और 1-2 चिक्कू पड़े हैं, तो चिक्कू का मिल्क शेक आपको बना दे। मैंने कहा नहीं वो मुझे पसंद नहीं है लेकिन प्यास बहुत है, चलो पी लेते हैं। उसने बनाया, वास्तव में बढ़िया बना था, उसकी कला भी बहुत सुंदर थी परोसने की, उसके गिलास, और प्यास भी बहुत थी, तो हमें पसंद आया, हमारी प्यास बुझ गई, हम आगे चले गए। तो ये एक संस्कार मन के अंदर पड़ा, एक छाप। संस्कार माने छाप। जैसे भीगी मिट्टी में हम कदम रखते हैं तो वहाँ हमारे कदमों की, पाँव की छाप बन जाती है, वैसे एक संस्कार बैठा। दूसरी बार वहाँ से निकले, प्यास नहीं थी, जरूरत भी नहीं थी, लेकिन वो छाप ने हमें याद करवाया कि हाँ यहाँ जूस अच्छा, वो मिल्क शेक अच्छा मिलता है, चलो पीते हैं। प्यास नहीं है लेकिन मन किया, क्यों? क्योंकि वो संस्कार थे ना, उस संस्कार ने हमें प्रेरित किया। तो हमने वहाँ पर दूसरी बार मिल्क शेक पिया, वही चिक्कू वाला। तीसरी बार हम उससे दूर किसी और रास्ते से जा रहे थे,
घूम के याद आया कि नहीं उस रास्ते जाएंगे तो वहां पर मिल्क शेक मिलेगा, तो अब ये वासना बन गई। देख लो, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, ये वासना बन गई। अब हमें चिक्कू शेक चाहिए ही चाहिए। 2, 4, 5 दिन होंगे, याद आएगा कि वो चिक्कू शेक 5 दिन से 1 सप्ताह से नहीं पिया, चलो चलते हैं। बाहर जाना नहीं था, घर पे बहुत काम था, फिर भी वो वासना हमें खींच कर वहां पर ले गई। तो ये है वासना, पूर्व के संस्कार वश उदित होती विषयों की वासना। ये वासना सदा सर्वदा के लिए त्याग देना, उसको कहेंगे परित्याग, परितः त्याग, अच्छे से त्याग देना। छोड़ दिया और फिर वापस ले लिया, ऐसा त्याग नहीं। छोड़ा तो हमेशा के लिए छोड़ा, बस एक बार फेंक दिया तो फेंक दिया, फिर मुड़ के नहीं देखेंगे, इसको कहेंगे परित्याग। तो अच्छे से उसका परित्याग हो जाना, कर देना। पहले तो करना होता है, फिर हो जाता है। तो ये मतलब कि विषयों के प्रति बहती हुई अपनी चित्त वृत्ति को रोकना। ये प्रवाहित होती है हमारी चित्त वृत्ति, जैसे नदी प्रवाहित होती है ना, चलती है नदी, चलती जाती है, बस उसका एक प्रवाह, एक स्रोत बहता जाता है। स्रोत के ऊपर से ही उसका नाम सरिता पड़ा है। तो ये सरिता की तरह हमारी चित्त की वृत्तियां भी बहती जाती है। किस तरफ जाती है? विषयों के प्रति। विषय कितने हैं? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। एक एक ज्ञानेंद्रिय के एक एक विषय है। आंख का रूप, ये त्वक से रहते। चलो, शब्द माने ये त्वचा, त्वचा से हमें स्पर्श का अनुभव होता है। तो मुलायम जो स्पर्श है, मध्यम है, जो गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है, सुखद है, ऐसे स्पर्श को हमारी त्वक हमेशा चाहती रहेगी। शब्द, और ये कान को मधुर शब्द अच्छे लगते हैं, कोई पंछी का चहचहाहट, कोई मधुर संगीत बज रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, तो ये सुनने को मन करता है। तो ये शब्द और स्पर्श, और आँख में सुंदर सुंदर दृश्य दिख जाए तो ये आँख का विषय है। तो आँख उस तरफ बहती है, आँख की वृत्ति मतलब दृष्टि वृत्ति उस तरफ बहती है, उसके अपने विषय के प्रति। और रसना, ये तो सबसे बढ़िया प्रवाह है, बहुत, उसमें तो बाढ़ आ गई है, समझ लो। भांत की लोग चीज़ें बना कर खाते हैं, जिंदगी भर खाते रहते, लेकिन ये पेट भरता नहीं है। लेकिन फिर भी विवेक नहीं होता कि आज तक ये पेट नहीं भरा तो क्या अब भरेगा। देख लो आप, जन्म से लेकर अब तक आपकी जितनी भी उम्र है, एक आदमी को एक टाइम में 500 से 700 ग्राम भोजन चाहिए। आप 500 ही पकड़ लो, मित आहारी है तो आप 500 ग्राम, आधा किलो पकड़ लो। अब सुबह मतलब दोपहर को आधा किलो, शाम को आधा किलो, और सुबह में नाश्ता 250 ग्राम मान लो, तो पर डे 1.25 किलो भोजन आपके पेट में जाएगा, और पूरे दिन में 2-3 लीटर पानी जाएगा। अब उसका एक ढेर लगाओ, पूरी जिंदगी के जितने दिन है उसके भोजन उतना ढेर लगाओ, कितना होगा? ट्रक के ट्रक भर जाएंगे। इतना हमने खा लिया, और इतनी वेराइटीज, इतने स्वाद, जला हुआ, भुना हुआ, तला हुआ, सेका हुआ, पकाया हुआ, बाफा हुआ, बॉईल किया हुआ, कैसा कैसा नहीं खाया। भरा पेट क्या? नहीं भरा। तो ये रसना की वासना है, और उसकी वासना का प्रवाहित होता है अपने विषय की ओर। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ग्रहण का विषय, वो भी सुगंध को चाहता रहता है, दुर्गंध को पसंद नहीं करता। तो ये वृत्तियों का प्रवाह, चित्त वृत्तियों का प्रवाह। चित्त वृत्ति माने क्या? मन की वृत्ति होती है। चित्त में जो संस्कार बैठते हैं जहाँ पर, उसको कहते हैं चित्त। तो ये वासना चित्त में रहती है। पूरे अंतःकरण को मन भी कह देते हैं, तो मन में रहती है, माने कि चित्त में ही रहती है। तो चित्त में जो संस्कार पड़े, वासनाएं जो चित्त में बनी हुई है, मतलब जो भी समझ हमारे चित्त में है कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इसमें आनंद आता है, इसमें आनंद नहीं आता है, ये सब संस्कार पड़े हुए, और ये धीरे धीरे वासना बन जाती है। तो चित्त वृत्ति को रोकने का सामर्थ्य, विषयों के प्रति बहती हुई अपनी चित्त वृत्ति के प्रवाह को रोकने का सामर्थ्य श्रम है। जो रोक सकता है वह व्यक्ति श्रमवान है, ऐसा कह सकते हैं।
वो शमित है, शांत है। शम माने शांति, अंदर जो उत्पात मचा है वो हमने बंद कर दिया, मतलब शांत हो गए। शांतो दांतो परमो, ऐसा शास्त्र में वाक्य प्रयोग आता है। शांतो माने सम से युक्त व्यक्ति, उसको शांत कहते हैं, शांतो। तो चित्त वृत्ति को वासना के अनुसार अपने अपने विषयों में बहने न देने का नाम है सम। और कब कब नहीं बहना है, आप अभी नहीं बहने दिया, कल बहने देंगे, ऐसा भी नहीं। क्या उसकी व्याख्या? सदैव सर्वस्मिन् अपि काले वासना त्याग पूर्व संस्कार अपेक्षया अयम समः इति शब्दितः, ऐसी व्याख्या दी गई है। देखो, सदैव हमेशा के लिए, सर्वेस्मिन् सभी विषयों से, शब्द स्पर्श रूप रसगंध सभी विषयों से, अपि काले सर्वस्मिन् अपि काले हमेशा के लिए, सभी विषयों के लिए और हमेशा के लिए वासना त्याग, वो उस वासना को त्याग देना। पूर्व संस्कार अपेक्षया, पूर्व के संस्कार के अनुसार जो हमारे चित्त में वासना पड़ी हुई है उसको सदा सर्वदा के लिए त्याग देना। अयम सम शब्दितः, उसको सम नाम से कहते हैं। शब्दितः माने सम, ऐसा उसका नाम है, ये कहते हैं। माने अंतःकरण निग्रह सम शब्दार्थ, अंतःकरण का निग्रह करना, संयम करना, उसका नाम सम है। पूरे अंतःकरण का, मन की, बुद्धि की, बुद्धि वृत्ति विचार, सोच कर विचार। किसी को ऐसी आदत होती है, बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं, हमारा एक बच्चा था, वो पढ़ने बैठता था तो लिखते लिखते पेंसिल मुंह में डाल दिया और सोचने लगा, कहीं का कहीं मन उसका चला जाता। हम कहते अरे क्या कर रहे हो, हाँ, ऐसे जाकर फिर पढ़ने लग जाता, लिखने लग जाता। तो ऐसे हर एक व्यक्ति के जीवन में मन की वृत्तियाँ होती है, बुद्धि की वृत्तियाँ होती है, चित्त वृत्तियाँ, पूरे अंतःकरण की वृत्तियों को अपने कंट्रोल में रखना, उसका दमन करना। इति शब्देनाभिधीयते कथ्यते, इसको सम शब्द से कहते, सदैव सर्वेस्मिन् अपि काले वासना त्याग पूर्व संस्कार अपेक्षया अयम सम इति शब्दितः, माने अंतःकरण निग्रह सम शब्दार्थ। सम शब्द का अर्थ है अंतःकरण का निग्रह करना, पूरे अंतःकरण को शांत रखना, यह सम शब्द का अर्थ होता है। इसकी व्याख्या और इसका विस्तार हम अगली बार करेंगे। यहाँ पर हम रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।